आज का ये वीडियो मैं अपनी प्यारी बिटिया रिया की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ, या यूं कहूँ आज का ये वीडियो मेरी प्यारी बिटिया और मेरी स्टूडेंट रिया के लिए बना रहा हूँ। कल रिया के पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया और इस बात से रिया बहुत ही स्ट्रांग मेंटल ट्रॉमा से निकल रही है। ये सिर्फ ना रिया की कहानी है, बल्कि किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है कि उसके किसी इष्ट से बिछड़ना हो जाए, दूर जाना हो जाए, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में एक बहुत गहरा आघात होता है, उसके लिए एक बहुत ही दुखद घटना होती है और उसका जीवन काफी कष्टपूर्ण हो जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, क्योंकि आना और जाना, जन्म और मरण इस संसार की प्रकृति है, जिसको ना आज तक कोई बदल पाया है, ना आने वाले समय में कोई बदल पाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए मिलते हैं और उससे भी बिछड़ना हो, तो हमें असीम और अपार दुख होता है। लेकिन अगर किसी अपने प्रियजन से, अपने किसी इष्ट से जीवन भर के लिए बिछड़ना हो जाए, तो फिर वह दुख और बड़ा हो जाता है। इसीलिए शायद किसी गीतकार ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। व्यक्ति ना जाने कहां चला जाता है, कौन सी दुनिया में खो जाता है, कि ना उसको कभी देखने को मिलेगा, ना कभी उसको सुनने को मिलेगा, ना उसको कभी बात करने को मिलेगा। मतलब बस अब उसकी यादों के साथ जीना होगा। तो ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में इनसे बाहर आने के लिए क्या करें? तो मैं एक कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, जिसने मेरी जिंदगी में मुझे इन सब चीजों से बाहर आने में बहुत हेल्प की, और हो सकता है आपको भी वह बहुत हेल्प करे जब भी आप अपनी जिंदगी में कभी ऐसी दुख भरी परिस्थितियों से निकलें। एक बार एक गांव में एक महिला, जिनके पति का भी स्वर्गवास हो चुका था, उनके कोई बेटी भी नहीं थी और मात्र एक बेटा था, और परिवार में उसके अलावा कोई भी ना था। एक दिन इस दुखी महिला के ऊपर एक और बड़ा संकट आ गया कि इसके पुत्र का भी देहांत हो गया, इसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई, और ये हाल बेहाल हो गई। ये रो रो कर इधर उधर भटकने लगी। उसी समय गांव के नजदीक एक जंगल में बुद्ध अपने पूरे सन्यासियों के साथ आए हुए थे। किसी गांव वाले ने सलाह दी कि बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे मृत पुत्र को जीवित कर सकते हैं। यह सुनते ही जैसे उसके प्राणों में दोबारा प्राण लौट आए हों, उसके चेहरे पर एक उम्मीद और आशा की किरण लौट आई। उसे लगा जरूर हो ना हो ये कोई संयोग है कि मेरे पुत्र की मृत्यु के समय बुद्ध पास के जंगल में ही आए हुए हैं। वह अपने पुत्र के शव को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध को बोली कि मैंने सुना है कि आप मेरे मृत पुत्र को भी जीवित कर सकते हैं, तो कृपा कर ये उपकार मेरे ऊपर करें। बुद्ध ने कहा, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं आपके मृत पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक मुट्ठी तिल लाने होंगे। महिला ने कहा, बहुत आसान काम है, आप अभी कहें तो मैं अभी एक मुट्ठी तिल लेकर आती हूं। बुद्ध ने कहा, पूरी बात सुने। एक मुट्ठी तिल ऐसे घर से लेकर आने हैं आपको, आपके गांव से, जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आपको एक मुट्ठी तिल तो लाने हैं, लेकिन गांव के ऐसे घर से लेकर आने हैं जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बोली, आप रुके, मैं अभी लेकर आती हूं। वह महिला एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, घर घर घूमती रही। हर किसी ने कहा, मां, बहन,
एक मुट्ठी तो क्या, हम तुम्हें बोरे भरकर तिल दे सकते हैं, लेकिन हमारा घर ऐसा नहीं है कि जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। हमारे घर में भी लोगों का देहांत हुआ है, हमारे घर में भी लोगों की मृत्यु हुई है। वह महिला पूरा गांव का चक्कर लगा लेती है, आसपास के गांवों का भी चक्कर लगा लेती है, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह बुद्ध के पास पहुंचती है और बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। बोले, मैं समझ गई कि यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति का क्रम है। जो आया है वह निश्चित ही इस दुनिया से जाएगा। और उस महिला ने बुद्ध से दीक्षा लेकर बुद्ध के ही संग में सन्यासी हो गई। तो निश्चित रूप से जब तक हम आपस में जुड़े हुए हैं, ये दुख तो पहुंचाएगा, लेकिन इस दुख से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, वह है इस सच को स्वीकार करना। जब तक आप अपनी जिंदगी के सचों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये सच आपको दुख देते ही रहेंगे। लेकिन एक बात और यहां कहना चाहूंगा, प्यारी बिटिया रिया, तुझसे। मैं तुम्हारे पापा से कई बार मिला और उनकी जिंदगी का एक ही सपना था कि रिया अपने पैरों पर खड़ी हो और अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर कर दिखाए। तो मैं चाहूंगा कि रिया अब अपने पापा के उस सपने को साकार कर कर दिखाए। और इसी के साथ साथ मैं तुमसे एक वादा भी करता हूं कि तुम बड़ा भाई मानना या पिता तुल्य मानना, सौरभ जैन और प्रज्ञा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। किसी भी स्थिति में अगर प्रज्ञा परिवार तुम्हारी मदद कर सकता है तो हम हमेशा तैयार हैं। ना सिर्फ मदद के तरीके से, लेकिन यह भी मेरा तुमसे वादा है कि रिया को उस बुलंदियों तक पहुंचाने में जो रिया के पापा का सपना था, उसको भी पूरा करने में मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिया के लिए तो था, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर अपने इष्ट को आप कोई सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सच्ची विनयांजलि देना चाहते हैं, तो बैठकर रोए ना। उनके उस सपने को साकार कर कर दिखाएं जो वो सच में आपसे चाहते थे। तब उन्हें सच्ची खुशी दे पाएंगे आप और सच्ची श्रद्धांजलि और विनयांजलि दे पाएंगे।